मोटिवेशन बनाओ। पर वस्तु से जब भी हम अपना संकट दूर कराएंगे, पर वस्तु हमें जब भी सुख का कारण बनेगी, हमारे बैलेंस में से कुछ ना कुछ कटेगा। मैंने बता दिया, अभिषेक बिना पुण्य के तुम कर ही नहीं सकोगे। और पुण्य तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, वो पुण्य क्षय होता है, पुण्य अपने बैलेंस में से कम होता है, तब आप एक लोटा अभिषेक का उठा के भगवान पर डालते हो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान तक पहुंचना ही जन्म जन्म तक जब पुण्य होता है तब वो भगवान को पहचान पाता है। जन्म जन्म तक पुण्य होता है तब वो भगवान के दरवाजे पहुंच पाता है। जन्म जन्म का पुण्य संचय होता है तब अभिषेक का लोटा भगवान पे ढाल सकता है, नहीं तो नहीं ढाल पाएगा। कितनी पुण्य की भाजी लगाई तुम, ऐसे कुलम जन्म जाते जहां अभिषेक ही करने नहीं मिलता। कितना पुण्य किया जब तुम जैनी बने, कितना पुण्य किया होगा जब तुम भगवान को छूने लायक बने। अन्यथा ऐसे कुल में जन्म जाते कि मंदिर को छूना तो मंदिर के अंदर भी तुम्हें कोई नहीं जाने देता। कितना पुण्य, वो सब खर्च हो रहा है। मत समझना महानुभाव, ये दुनिया में जितने पर निमित्त हैं ये सब बैंक के लोन के समान है। लेते समय अच्छा लगता है, लोन मिल रहा है ले लो। कई लोग लोन में ही बर्बाद होते हैं। लोन मिल रहा है ले लो, और ओवर लोन हो गया तो तुम्हारा मकान तो ठीक, बाप का मकान भी तुम्हारा कुर्की चला जाएगा। तुम्हारी कमाई तो छोड़ो, जो तुम्हें वसीयत में मिली थी ना वो भी खत्म हो जाती है। कितने लोगों को जो सरकारी लोन के कारण पूरी संपत्ति नीलाम हो जाती है, पूंजों की संपत्ति नीलाम हो जाती है। ये लोन है। जितना भी अपन सब कितनी कितनी चीजों से सुख मान रहे, भूख लगी रोटी खा रहे, ये बहुत स्टैंडर्ड का होटल है, बहुत स्टैंडर्ड की, जहां कुछ लेते हुए देते नहीं दिखता है और बराबर पूरा लेन देन होता है। मैंने बिल्कुल सीसी कैमरे में देख लिया, ये अंदर की बात है। घर में जब तुम रोटी खा रहा है तो पेमेंट लगता है? नहीं महाराज, कुछ नहीं लगता है। हमने देख लिया सीसी कैमरे में, लगता है। उसका तरीका बहुत भिन्न है। एक बहुत अच्छा तरीका तुम्हें बताता हूं, जैनियों में, सभी समाजों में। कभी रिश्तेदार के यहां तुम जाते हो तो वहां तुम ससुराल गए, मान लीजिए ननिहाल गए, तो वहां भोजन करते हो तो बिल कितने का होता है? सब लोग अपनी अपनी ससुराल का बिल बताओ। ननिहाल का सुबह जाते तो हो ना, क्या गजब गजब, भारत देश धन्य है। बिल लेगा नहीं वो, तुम बिल दोगे नहीं, लेकिन तुम 2 दिन वहां रुके थे। हमारा मेहमान 2 दिन निकलने के बाद जेब में हाथ डालता है और पालने में पड़े हुए बच्चे के पास जाता है, उसको 500 रुपया पकड़ा के आता है। क्या है ये, क्या है? पूर्व ने कहा कि बेटा ससुराल का भी खा के मत आना, वहां बिल दे के आना। बताओ भैया, तुमने बच्चे को, तो बच्चा क्या जानता है वो नोट, बच्चे का क्या काम का है नोट? और वो मना, नहीं साहब क्या कर रहे, आप चुप रहिए, बोल दो ना। वो लोग मैंने कहा नहीं ऐसा मत करिए। तो आप क्या कहते हो? आप चुप रहिए, मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं। तुम्हें भी मालूम है कि बच्चा कोई काम में आने वाला नहीं है। कितना बढ़िया तरीका है बिल पेमेंट करने का, करके आया करो रे। नहीं वो ससुराल का माल कर्जे में जाएगा। अभी कुंवर साहब बने हो, फिर मुनीम साहब बनोगे वहां, क्योंकि कितने बार खाने गए थे। सब लिखा जाएगा, सब। यहाँ एक एक पंप प्राइस लगे हुए हैं। कहीं भी कोई फोकट का खाओ, कहीं भी, तो वहां कुछ ना कुछ दे के आओ। हिसाब से खाते समय देख लेगा ये कितने की है। आजकल रेट लिस्ट तो सबकी आजकल कोई भी रेट लिस्ट छुपी हुई नहीं है। सबको मालूम चाय कितने की मिलती है, सबको मालूम कि किस प्रकार की रोटी मिलती है। सब आजकल तो सब चीज बिक्री में आ गई ना। आज तो पानी भी बिक रहा है ना, तो पानी का भी ज्ञान होना चाहिए। हमने ससुराल में कितनी बोतल पानी पी लिया, कितना चाय पी लेना, और उतना हिसाब लगा करके चुपचाप बिल पेमेंट करना, बच्चे को देके आना। ये है हमारी घरू होटल का स्टैंडर्ड मेंटेन। और ये भी ध्यान रखना, ये जो अभी मना कर रहे हैं ना, 3-4 दिन रुक के आना और कुछ भी दे के मत आना। तो उनकी जो महिला होती सबसे पालना में दे के गया कुछ नहीं, और तुमको दे खा गया 3 दिन 2 रुपया भी दे के नहीं गया बच्चे को। वो जो तुम्हें खिलाया ना वो 2 मिनट में कोस के बराबर कर देगी। तो गलत बोल रहा हो तो देखो, मैं गलत बोलता नहीं, बताओ सही कह रहा हूं मैं? कोई मेहमान बच्चे को घर में आकर के बिना दिए चला जाए तो सबसे पहले तुम कहां देखती हो? बच्चे को। वो कहीं देके नहीं गया, बुरा भाव होता है।
यानी अपनों के यहां भी खाओ तो बिना दिए मत खाओ, क्योंकि दुनिया में फोकट का माल हमें दरिद्र बना देता है। हम समझ रहे हैं कि ये फोकट का है, नहीं। कोई भी हो, कैसा भी हो, देखिए मैं तो यहां तक कहता हूं, कहीं धार्मिक महोत्सव में भी जाओ आप और वहां भोजन फ्री है, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे चातुर्मास हो, समाज फ्री भोजन रखती है, तुम फ्री का खाना मत, लेकिन तुम बिल पेमेंट करना नहीं, तुरंत भोजनशाला के बाहर आकर के गिन के देख लेना कितने आइटम खाए थे, तुरंत उत्ते की रसीद कटा देना। ये दान नहीं है, बिल पेमेंट है। ये दान नहीं है। जिसने खिलाया है वो धन्य है, उसने तो पुण्य कमा लिया, लेकिन कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, उस सृष्टि का नहीं, धर्म का। उसने तो खिलाया, दान से खिलाया, तुम्हारे ससुराल वालों ने इज्जत के साथ खिलाया, गौरव के खिलाया, लेकिन तुम्हें नहीं खाना। तो वो कहते साहब पैसा लेते, नहीं साहब हम पैसा नहीं लेते, हमारे यहाँ तो निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। तो तुम कहना ठीक है, तू लेगा नहीं। यदि वो ले वे मांगे के साहब कार्यक्रम में जब पैसा लगता है तो जो तुमसे पैसा मांगे तो समझ लेना वो सुधा सागर का चिल्ला नहीं है। कोई ऐसे ही भगवान और गुरुओं के भक्तों को भोजन कराने में गर्व होना चाहिए। भगवान मेरा है तो भगवान के भक्त मेरे हैं। इसलिए मैं देखता हूं पूरे भारत भर में पंचकर्मात्मक में भोजन व्यवस्था निःशुल्क होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों ने भगवान के भक्तों को अपना भक्त, अपना रिश्तेदार मान लिया। ऐसे ही चतुर्मास में देखता हूं, मैं भी जहां जाता हूं तो मेरे भोजन की व्यवस्था तो अच्छी होती है। मैं यही देखता हूं कि ये लोग मुझे ही अपना मान रहे हैं कि मेरे भक्तों को भी। लेकिन मुझे बहुत गर्व है, जहां मैं जाता हूं वहां के लोग मुझे तो अपना मानते ही हैं, मेरे भक्तों को भी अपना मानते हैं कि ये मेरे अतिथि, ये मेरे अतिथि हैं। कई स्थानों पर मैंने कहा कि क्यों चतुर्मास में इतना पैसा बर्बाद करते हो, सबसे खर्चीला कहा चतुर्मास है। वो जैनियों का मामला बहुत बेकार है। सब कमजोर चले तो चल जाएगा, लेकिन है तो भी लोग हम कह भी देते हैं कि भैया रख लो कुछ चार्ज रख लो कुछ। अरे महाराज जी हमारी नाक कटाएंगे, गुरु के भक्त आएंगे और हम भोजन में पैसा रखें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और मैं आज से 50 साल से देख रहा हूं, आज तक किसी चतुर्मास में भक्तों के लिए पैसा नहीं रखा, बड़े ठाठ से खिलाते हैं। आगरा का तो सारे भारत जानता है, आज तक उन सेठों ने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को परोस के नहीं खिलाया, उन सेठों ने गुरु भक्तों को परोस के खिलाया, नौकरों से नहीं। कोई नौकर नहीं थे, सारे सेठ स्वयं सामने तुम्हारी थाली के सामने खड़े होते थे और स्वयं परोसते थे। बड़े बड़े सेठ मैं कह रहा हूं जिन्होंने अपने घर में एक गिलास पानी उठा के नहीं पिया, रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों के लिए भी उन्होंने कभी मनोहार नहीं की, कभी एक कोई परोसा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, 15-20 लोग ऐसे सेठ, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, जिन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु के भक्त हैं, वे रिश्तेदार तो एक जन्म के हैं, ये भक्त तो हमारी जन्म जन्म के हैं। वो तो रिश्तेदारी हमारी बाहर की जुड़ी है, तो आत्मा की हो। क्या जो लोग खा के आते थे वो कहते महाराज जी मैंने इतनी मनोहार अपने घर में नहीं देखी, मैंने इतनी मनोहार अपनी ससुराल में नहीं देखी, जो मनोहार उन्होंने की आज भी लोग कहते हैं। और फिर एक दिन मैंने डांटना पड़ा, मैंने तुम हमारे सब भक्तों की आदत बिगाड़ दोगे। फिर कभी इंदौर गया तो वहां क्या होगा, वहां नहीं लिया था इंदौर का नाम, अभी ले रहा हूं, थोड़ा चुटकियां ले जाने की, थोड़ी सी लेते धरते। वहां गया तो इंदौर, तुम यहां इतना मनोहार कर रहे हो, इनकी आदतें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि इंदौर में कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो तसला रख देंगे, उठा लो और खा लो। कौन सा भोजन बोलते हो, बफर 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 ये रखा है, उठाओ और ये होता है, शायद पूरा मालूम नहीं। मेहमान को कभी अपने हाथ से उठा के खा ले तो समझ लेना तुम्हारा सारा पुण्य खत्म हो गया।